अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी जो वीडियो का टॉपिक है वो है पास्ट प्रोग्रेसिव। तो हम फालतू बातें नहीं करेंगे और वीडियो को लेट नहीं करेंगे, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और अपनी वीडियो को और स्टार्ट करते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव, जो कि इस सीरीज़ का जो है पास्ट का वो सेकेंड टॉपिक है। हम लास्ट वीडियो में पास्ट सिंपल कर चुके हैं, अब हम करेंगे पास्ट प्रोग्रेसिव। पास्ट प्रोग्रेसिव से आपको समझ में आ रहा है, पास्ट का मतलब माजी होता है, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कोई चीज़ वर्किंग में गोइंग ऑन हो रही हो, यानी कि चल रही हो। अगर हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की बात करते हैं तो ऐसा काम जो कि प्रेजेंट में चल रहा है, हाल में चल रहा है। जब पास्ट प्रोग्रेसिव की बात करते हैं तो वो प्रोग्राम या वो बात या वो चीज़ जो कि माजी का हिस्सा बन चुकी है या माजी में जारी थी। नीचे आपको इंग्लिश में नज़र आ रहा है लिखा हुआ समथिंग वाज गोइंग ऑन एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, यानी कि कोई चीज़ जो माजी में हो रही थी। अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इसके आइडेंटिफिकेशन में रहा, रही, रहे तो आएगा, लेकिन साथ में था, थी, थे आएगा, ताकि ये पास्ट को इंडिकेट कर सके। और अगर हम इसकी बात करें फार्मूला की तो बहुत ही आसान है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ING प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। और फिर इसी तरीके से जब इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो वॉज वर्ब बिगनिंग में आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में चला जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आ जाता है और एक्स्ट्रा वर्ड आ जाता है। अगर आपको इसमें समझने में मुश्किल हो रही है तो हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। तो आइए अब इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको एक नया जुमला नज़र आ रहा है, बल्कि कुछ जुमले नज़र आ रहे हैं जिसमें आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पहला सेंटेंस है आई वॉज टीचिंग यू एट 7:30 येस्टरडे। 7:30 येस्टरडे जो टाइम को शो कर रहा है, इससे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि येस्टरडे आया है, लास्ट नाइट आया है या प्रीवियस नाइट आया है, सब पास्ट की बात है। ऐसा काम जो पास्ट में हो रहा था। आई सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसके साथ वॉज लगेगा, प्लूरल के साथ वर लगेगा। अब देखें, आई वॉज टीचिंग यू एट 7:30 येस्टरडे, टीच जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब है प्लस ING लगा हुआ है, सिंपल सेंटेंस है। इसके बाद एक सेंटेंस है यू वर सिटिंग हेयर लास्ट नाइट, क्या तुम यहाँ रात में बैठे हुए थे। तो इसका क्या हो जाता है कि वर्क जो इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि हम यू यूज़ कर रहे हैं। सिट की फर्स्ट फॉर्म है और प्लस ING है, लास्ट नाइट एक्स्ट्रा वर्ड में आ जाता है। फिर एक सेंटेंस है वर यू सिटिंग हेयर लास्ट नाइट। इसी सेंटेंस को मैंने क्या किया है, इंटेरोगेटिव कर दिया ताकि यहीं के यहीं आप समझ सकें। तो वर जो है वो बिगनिंग में आ जाता है, सब्जेक्ट यू बाद में आ जाता है, सिटिंग एज इट इज़ रहता है और बाकी के एक्स्ट्रा वर्ड एज इट इज़ रहते हैं। इसी तरीके से एक और है वॉज अली अली वॉचिंग टीवी। यहाँ पे वॉच जो है वो प्रेजेंट है, बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब है और उसके साथ हमने क्या यूज़ किया हुआ है, ING। ये भी इंटेरोगेटिव फॉर्म है, क्वेश्चन मार्क इसमें रह गया है, आप प्लीज़ इंसर्ट कर लीजिएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने व्हाट के साथ बनाया ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ ईजिली। वो यूँ है कि व्हाट वर यू डूइंग लास्ट नाइट, आप कल रात क्या कर रहे थे। ये भी पास्ट का हिस्सा है। इन तमाम सेंटेंसेस को अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो ये सब पास्ट को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। जब पास्ट के आप कोई ऐसा काम जो पास्ट में हो रहा हो उसकी इंग्लिश बनाएंगे तो आप उसे किस में बनाएंगे, पास्ट प्रोग्रेसिव में। अब यहाँ पे मैंने 4 ही सेंटेंस लिखे, ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं हैं, थोड़े से मैंने डिफ़िकल्ट लिखे हैं और प्लेन सेंटेंसेस नहीं है कि मैं खा रहा था, मैं पी रहा था, मैं सो रहा था, मैं जा रहा था, मैं आ रहा था, कि भाई ये रहा था लगा तो भाई ये पास्ट प्रोग्रेसिव है। मैंने थोड़ा सा सेंटेंसेस को डिफ़िकल्ट किया है ताकि आपको बनाने में और समझने में थोड़ी वो हो कि इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरीके से किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब पहला सेंटेंस है आज सुबह जब मैं उठा तो बाग में परिंदे चहचहा रहे थे। आज सुबह जब मैं उठा ये भी पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो बाग में परिंदे चहचहा रहे थे, ये तो है ही पास्ट। अब एक ऐसा काम जो कि पास्ट में हो रहा था तो शो कर रहा है पास्ट प्रोग्रेसिव है। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग द बर्ड्स वर चिरपिंग इन द गार्डन। बर्ड्स आ जाएगा परिंदों के लिए, वर चिरपिंग इसलिए आएगा, बर्ड्स है प्लूरल है, वर आ जाएगा, चिरपिंग चहचहाने को कहते हैं, इन द गार्डन दीज आर द एक्स्ट्रा वर्ड्स। अच्छा, मैंने यहाँ लिखा इसलिए नहीं है कि आपको खुद फिल आउट करना है ये, ताकि बनाना आ सके। जब पुलिस पहुंची तो चोर ताला तोड़ रहा था। अब यहाँ भी मैंने जब पुलिस पहुंची, ये भी एक पास की इंडिकेशन है। पुलिस कब पहुंची, जब चोर ताला तोड़ रहा था। तो अब हम इसको यूँ बनाएंगे, व्हेन पुलिस रीच्ड द थीफ वॉज ब्रेकिंग लॉक। द थीफ वॉज ब्रेकिंग लॉक। अच्छा देखें, वही बात आ जाती है, ब्रेक के साथ ING फॉर्म आ गई,
वॉज इसलिए आ गया क्योंकि सिंगुलर है, थीफ है। और वैन पुलिस रीच्ड कॉमा, जब पुलिस पहुंची, ये भी पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। मेरे ख्याल में आपको ये दोनों सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। थर्ड सेंटेंस क्या है, क्या वो 1990 में लाहौर में रह रहा था? यहाँ मैंने इसको किया है इंटेरोगेटिव फॉर्म में ताकि इंटेरोगेटिव भी बनाया। क्या वो, किसी सिंगुलर की बात हुई है तो वॉज आ जाएगा, ही आ जाएगा, ठीक है। रह रहा था कि इंग्लिश लिव हो जाती है, ING लग जाएगा। इन लाहौर एक्स्ट्रा वर्ड हो जाएंगे और इन 1990 भी हो जाएगा। तो हम इसको यूँ करेंगे, वॉज ही लिविंग इन लाहौर इन 1990, क्या वो 1990 में लाहौर में रह रहा था। इसके बाद फोर्थ सेंटेंस है, जब अली ने दरवाज़ा खोला तो बारिश हो रही थी। यहाँ पे भी इसको यूँ करेंगे, व्हेन अली ओपन द डोर कॉमा इट वॉजंट रेनिंग, तो बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग, यानी कि बारिश हो रही थी। इट यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि बारिश है, ठीक है, कोई मतलब पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इट है, तो हम वॉज लगाएंगे। तो ये मैंने मिक्स करके 4 सेंटेंसेस इसलिए बनाए थे ताकि आपको एक्सप्लेन भी कर सकूं डिफरेंट तरीके से और समझा भी सकूं। बाकी प्लेन सेंटेंसेस आपको नेट पे भी बहुत सारे मिल जाएंगे, जिनको आप क्या कहते हैं इजीली लिख कर उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिगनिंग में जो मैंने सेंटेंसेस बताए थे वो प्लेन थे, ये वाले थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं। आप इन्हीं के नेगेटिव करें, इंटेरोगेटिव करें, जो इंटेरोगेटिव है उन्हें प्लेन करें और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें और करें ताकि आपको ये समझ में आ सके। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीडी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो को पहुंचाने में मदद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।